गुड मॉर्निंग और नमस्कार दोस्तों। अब लॉकडाउन तो अभी चल ही रहा है। 30 तारीख तक लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा। पर जो प्राइमरी वाले हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, यानी कि रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट अब शुरू करने वाली है। और सेकेंडरी वाले अब कोर्ट केस में उलझे हैं और कुछ कोर्ट केस के अपडेट्स आए हैं। कोर्ट केस के अपडेट्स में ये कहा गया है कि ओमार को सुरक्षित रखना। नाउ व्हाट विल हैपन, गॉड नोस। व्हाट विल बी द डिसीजन ऑफ कोर्ट, ओनली गॉड नोस। लेट्स मूव। आप ही के सवाल में से कुछ सवाल लेता हूं और उसके जवाब में देने की कोशिश करता हूं। विष्णु जी पूछ रहे हैं कि AICTE के बारे में आपने बोल बोल के बहुत सारे शिक्षकों को ये कर दिया। विष्णु जी, मैंने क्या किया? मैं कौन होता हूँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये जो बिहार में जो फर्जी प्रमोशन हुआ था, तो उसी में से किसी शिक्षक का प्रमोशन नहीं हो पाया, तो उन्होंने परिवारवाद का मुकदमा दायर किया था। जो नीतीश की सरकार में परिवारवाद में आप भी मुकदमा, कोई भी विवाद हो, जमीन का फलाना ठिकाना, तो उस विवाद का निष्पादन 3 महीने के अंदर करना होता है ना। तो उन्होंने परिवारवाद का मुकदमा दर्ज किया, उसी का परिणाम है। मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे मुझे कौन देखता है, मैं तो छोटा आदमी हूँ। आप ही लोग 2-4 हज़ार आदमी देख लेते हो, बस। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। एक साहब हैं, जावेद अख्तर साहब, उन्होंने पूछा कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, सरकार के लिए अगेंस्ट में बोलते हो। तो जावेद अख्तर जी, मैं सरकारी नौकरी नहीं कर रहा, मैं नियोजित शिक्षक हूँ। आई एम अ कॉन्ट्रैक्ट टीचर, आप बोल सकते हो, 60 वर्षों वाला कॉन्ट्रैक्ट टीचर। और मैं, जब मुझे अफेक्ट करता है ना कोई चीज़, वॉट एवर आई वॉन्ट आई एम नॉट गेटिंग, तो मैं उसके लिए लड़ता हूँ। ओके। तो BSEB ने हमसे करवाया था डाटा एंट्री का काम, डाटा एंट्री का काम करवा लिया। पैसे नहीं दे रहे थे, और पैसे बहुत सारे इवैल्यूएटर को 4-5 वर्षों से नहीं मिले हैं। तो अब मुझे अगर नहीं मिला 6 महीने के अंदर, तो मैं तो लड़ता हूँ भाई, मैं सिस्टम से लड़ता हूँ। मैं अपने लिए तो लड़ूंगा ही, है ना। और जहाँ ये रहता है कि मैंने काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, डाटा एंट्री में भी मैंने सबसे ज़्यादा डाटा एंट्री अपने जो सेंटर थे जहाँ बारकोडिंग करना, सबसे ज़्यादा मैंने ही किया था। तो किया तो मुझे पैसे भी मिलने चाहिए ना, पैसे BSEB को देने चाहिए ना। तो जहाँ मुझे लगता है कि समथिंग इज़ लैकिंग, तो मैं लड़ता हूँ। और उसके चलते मुझे बहुत सारे वार्निंग बहुत सारे तो नहीं, एक वार्निंग तो मिला था, लेसन प्लान लिखने को DO ने बोला था। तो ये रहता है। क्यों अपने लिए क्यों नहीं लड़ेगा आदमी? आप लोग लड़ रहे हो ना अपने लिए, रिजल्ट के लिए। सबको लड़ना चाहिए। डरना क्या है? डर के रहोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। यू कैनॉट ग्रो अप। और भ्रष्टाचार तो व्याप्त है ही, मैं देखता ही हूँ। स्कूलों में भी एवरीथिंग इज करप्ट। एडमिट कार्ड बच्चों का बांटना है तो उसमें वसूली, प्रैक्टिकल करना है तो उसमें वसूली, सब कुछ में वसूलते हैं। पर आई एम ऑनेस्ट, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और एक धंधा बनाया हुआ है। बोलते हैं ना, शिक्षा माफिया टाइप का हो गया है। कुछ भी सही नहीं है। और सही क्या बोलोगे? देखो, मैं कोई बाहरी नहीं हूँ। जब तक मैं अपने बारे में बता दूँ, जब तक मैंने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई की, ठीक है, ग्रेजुएशन मैंने बिहार से किया, तो यहाँ का जो एजुकेशन है वो मैं देख ही चुका हूँ। बहुत ही ख़राब हालत है। एंड वॉट एवर आई एम ड्यू टू इग्नू ने मुझे सिखाया कि पढ़ाई कैसे करनी होती है, सेल्फ लर्निंग कैसे करनी होती है। तो वो इग्नू ने मुझे, जो मैं हूँ, मैं तो इग्नू के कारण नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन किया। तो यहाँ का क्या माहौल है, सेंटर सेट होता है, चीटिंग होती है, सब कॉपी खोल के लिखते हैं। और मैंने BEd इधर ही किया था, गवर्नमेंट कॉलेज से ही BEd किया है ना। और गवर्नमेंट ने ही करवाया था, मतलब इन सर्विस BEd किया है। और वहाँ भी मैंने देखा किस तरह से बच्चे, 99% बच्चे, किस तरह से बच्चे के मेरे सहपाठी टीचर्स किस तरह से एग्ज़ाम देते हैं, किस तरह से किताबें फाड़ के एग्ज़ाम देते हैं, वो भी मैंने देखा।
तो तरीका दो होता है, या तो आप ईमानदारी से चलो या बेईमानी से चलो। तो मैंने ईमानदारी का ही रास्ता चुना है, और मैंने तो बीएड बाद में किया है। तो मैं बोला कि ईमानदारी का रास्ता ही क्यों नहीं चुने, सब चीटिंग कर रहे हैं तो करने दो ना। मैं अपने मन से लिखता हूँ, और मैंने अपने मन से लिखा और मैं टॉप आ गया। करीबन कितने बच्चे होंगे, 200 बच्चे के बीच में मैं टॉप आ गया। तो टॉप आना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बीएड का सिलेबस भी बहुत आसान है, पर आज तक मैं ज़िंदगी में मैं कभी टॉप नहीं आया था। आज तक मेरा रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे आ गया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, पर हाँ, मैंने अपने ईमानदारी से मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे, और फाइनल एग्ज़ाम में मैं सेकंड टॉपर रहा। तो ईमानदारी का फल तो मिला, और बेईमानी में रिस्क भी होता है, सब चीटिंग करते हैं, एक दूसरे का देखते हैं, उसके बाद भी अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो जो अब अगर आप ऑनेस्टी पे चले तो डर तो आपको नहीं लगेगा, डर तो आपको नहीं लगेगा। अब जो उस तरह का काम करते हैं, अब बहुत सारे अमान्य डिग्री वाले जो हैं, डर तो उनको लग ही रहा होगा। एक नीतीश जी है कि आप बढ़िया से रिसर्च कर लो, एसएमयू अमान्य नहीं है। तो नीतीश जी, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, मैं बहुत बढ़िया से रिसर्च किया हुआ है एक एक बारीकी से रिसर्च किया हुआ है, और ये जो डिस्टेंस वाले हैं उस पर मैं केस करने वाला था, तब तक मुझे नौकरी मिल गई, तो फिर मैं पीछे हट गया। तो क्योंकि उस वक्त मुझे नौकरी लेनी थी, उसके लिए मैं जो अमान्य मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मैं बैठे रहूं और ये जो अमान्य वाले हैं उनको नौकरियां फटाफट मिलते रहें। तो नितेश जी, आपकी जो यूनिवर्सिटी है ना, उसको एआईसीटी से अप्रूवल नहीं है, आपने डिस्टेंस से किया है, और डिस्टेंस को अप्रूवल नहीं है। हर साल यूजीसी एआईसीटी नोटिस निकालती है। अभी जो शिक्षकों को हटाया गया है ना, बिहार के शिक्षकों को प्रोन्नति रोकी गई है, उन्होंने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ही डिग्री ली थी, और हर साल एआईसीटी अप्रूवल करती है यूनिवर्सिटीज़ को। आपकी जो यूनिवर्सिटी है, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, अपने कैंपस जो गैंगटॉक में कैंपस है, उससे बाहर स्टडी सेंटर खोल ही नहीं सकती है। और आपके यूनिवर्सिटी वालों ने सारे हिंदुस्तान में सेंटर्स खोल के डिग्रियां बेची। उसकी परमिशन ना यूजीसी ने दी है, ना एआईसीटी ने दी है, पर उन्होंने डिग्रियां बेची। वही डिग्रियां आप लोगों के पास है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, बिहार में भली वैल्यू है, बिहार में आपको नौकरी भी मिल जाएगी, पर केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूल में, बिहार में तो फर्जियों की बहार है तो यहाँ तो मिल ही जाएगी, पर बाकी जगह आपको नहीं मिल जाएगी। फिर यहाँ मिल भी जाएगी, फिर आपके पीछे किसी का पड़ गया, मान लो किसी का नहीं हुआ, जिसकी डिग्री सही हो, है ना, तो वो आपके पीछे पड़ गया तो आपकी नौकरी चली जाएगी किसी ने परिवारवाद दायर कर दिया है, बहुत तरह की बातें हैं, तो वो दायर कर दिया तो आपकी नौकरी चली जाएगी। अभी जैसे शिक्षक घोटाला में हुआ, किसी ने परिवारवाद दायर कर दिया, सबके संज्ञान में आया, इनकी प्रोन्नति रुक गई। तो यही है खेल। तो मैं जो भी चीज़ें कहता हूँ रिसर्च के साथ कहता हूँ, सारी चीज़ें जान परख के करता हूँ। और आपको भी देखना है तो मैंने तो लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख लें आईसीटी में आपकी यूनिवर्सिटी की। अब आप क्या देखोगे, आप अपनी रेगुलर डिग्री वाले को देख लोगे। सिक्किम हमारा जो रेगुलर कैंपस से करते हैं वो तो सही है, स्टडी सेंटर वाले मान ही नहीं है, परमिशन ही नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो उनको खोलना ही नहीं है अदर स्टेट में, है ना। प्राइवेट का मतलब क्या होता है, निजी, तो उनको परमिशन ही नहीं है अदर स्टेट में स्टडी सेंटर खोलने का, पर इन लोगों ने खोला हुआ है, खोल के डिग्रियां बेच रही हैं। यहाँ पे टीचर्स डिग्री चेक करते हैं, तो उनको क्या पता ये डिग्री सही है कि नहीं है। बनस्पत इग्नू क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वो सारे भारतवर्ष में उसके सेंटर्स खोल सकते हैं। जैसे केंद्रीय विद्यालय भारतवर्ष में होते हैं, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल स्टेट में होते हैं। उसी तरह सिक्किम मणिपाल एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो वो कहाँ, एक ही स्टेट में वो, और उसको ऑफ कैंपस, अपने कैंपस से बाहर भी स्टडी सेंटर खोलने का परमिशन नहीं मिला हुआ है, पर उन्होंने सभी जगह स्टडी सेंटर खोल के डिग्रियां बेची। यही घोटाला है, आप गूगल कर लो, सारे घोटाले का राज। और आप लोग 2012 का केस, उसके बाद भी उस बहुत सारे नतीजे आए हैं, और इस यूनिवर्सिटी को एआईसीटी ने अप्रूव नहीं किया है ना। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत लोग पूछते हैं कि सर एसटीईटी का एग्ज़ाम होगा या रिजल्ट आएगा।
अब ये बड़ा कहना मुश्किल है क्या होगा, क्योंकि कोर्ट के लफड़े में जा चुका है। अब कोर्ट से जब तक डिसीजन नहीं आए फाइनली किसका एविडेंस स्ट्रांग होगा, 2-3 गुट उसमें लड़ रहे हैं, जिनका एविडेंस स्ट्रांग होगा जो कोर्ट समझेगी वो करेगी। और बीएससी भी तो डिले टैक्टिस चलेगी ही, जितना देरी हो उतना अच्छा उनके लिए। तो ये सब बातें हैं। और कोई भी सवाल हो, है ना, आप मुझे गाली भी देते हो तो मुझे कोई ख़राब नहीं लगता है, आप मुझसे नाराज़ भी होते हो तो मुझे ख़राब नहीं लगता है। नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे, पर मैं सच बोलूँगा भाई। किसी को बुरा लगता है तो बुरा लगे, किसी को अच्छा लगता है तो अच्छा लगे, है ना, पर जो सच है वो मैं बोलूँगा। और आपको जो भी गाइडेंस चाहिए मुझसे मैं आपको करूँगा। आपको जो भी सवाल पूछना है मेरे कमेंट्स में आप सवाल डालो और आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। मैंने ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, वहाँ भी आपने क्वेरीज। हाँ, जिल्लानी साहब ने भी बोला था कि सर 2012 का SMU। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, आप सही हो तो आपको डरना नहीं है ना। आप लोग क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, है ना। मैंने जो अपना रख दिया, मैंने पूरा रिसर्च किया हुआ है। और अगर जिलानी जी आप सही है तो फिर क्यों डर रहे हो। हाँ, मैं क्यों गलत आपके बारे में फैलाऊंगा। मैं इग्नू के बारे में क्यों नहीं बोलता हूँ, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में क्यों नहीं कुछ गलत बोलता हूँ। हाँ, और इतनी सारी मगध यूनिवर्सिटी हैं, पटना यूनिवर्सिटी है, इनके बारे में मैं क्यों नहीं गलत बोलता हूँ। सिर्फ इन डिस्टेंस वालों के खिलाफ ही क्यों बोलता हूँ, तो मैंने पूरा रिसर्च किया हुआ है ना। And when I was unemployed, I have done all the research, everything, every corner. I have researched every corner. Whatever you are saying, you are new to these kind of things. I know each and everything. So I know my point of view is against you. So you will criticize me. That's obvious. But my point of view is always truth. And I will not oblige everybody. Okay. तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। और आप तैयारी में लगे रहो यार, यहाँ मत आओ आप लोगों ने। अब मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों ने बीटेक किया है, हमसे क्यों आना चाहते हो। KBS ज्वाइन करो, पाइथन पढ़ाओ, वहाँ एक तुम अच्छा लगेगा, ग्लैमरस लाइफ है। क्या करोगे, ठीक है, वहाँ तुम्हारी लर्निंग एबिलिटी भी बढ़ेगी। यहाँ क्या करोगे, यहाँ की स्थिति, अभी क्वारंटाइन सेंटर स्कूल को बनाया हुआ है, फलाना ठिकाना यही सब करवाते रहते हैं। बस इस नौकरी में एक सिक्योरिटी है और क्या है। जैसे अभी एक पंचायत शिक्षक की मौत हो गई तो 5 लाख रुपए मिलेंगे 50 के बदले, और बीवी को नौकरी मिल जाएगी अनुकंपा पे। तो कुछ बेनिफिट्स हैं, उतना ख़राब भी नहीं है। और कहीं अच्छी जगह होता है तो इस नौकरी में मत आओ, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। मैं भी ट्राई करते रहता हूँ, मैंने BHU में वाइस प्रिंसिपल के लिए भरा हुआ है, जहाँ हो जाए मैं निकल जाऊँगा। पर फिलहाल तो यहीं रहना है ना। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी क्वेरीज है, चाहे निगेटिव है पॉजिटिव है, देखिए आप मेरे को क्रिटिसाइज करो, है ना, पर एक बात मैं रिक्वेस्ट करूँगा, गालियाँ मत दो यार, गालियाँ मत दो। मतलब अच्छे शब्दों में क्रिटिसाइज करो ना, नो प्रॉब्लम। हम गालियाँ वालियाँ पढ़ने लगते हैं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। गालियाँ पढ़ोगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। हाँ, क्रिटिसाइज करो, पॉजिटिव कमेंट दो, निगेटिव कमेंट दो, पर अच्छे शिष्ट भाषा में लिखो, है ना। दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। जो भी क्वेरीज है किसी चीज़ से भी रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, IT से रिलेटेड, कोई भी चीज़, है ना, तो जो भी क्वेरीज है, वैकेंसीज आ नहीं रही है, मेरा मकसद ये STT कवर करना या ये कवर करना ये नहीं था। मैंने बताया था IT रिलेटेड, क्योंकि जो बच्चे अनएम्प्लॉयड रहते हैं ना, जॉब्स खोजते रहते हैं। तो मेरा चैनल खोलने का मकसद यही था कि जो भी वैकेंसीज आती है ना कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड, IT रिलेटेड, वो डालना है इसमें। तो STT भी उसी टाइप का है, पर ठीक है, मैं इसको भी कवर कर रहा हूँ, अच्छी बात है। तो ये सब बातें ठीक है। आप लोग पढ़ाई लिखाई करो और जो भी है प्रिपरेशन में लगे रहो। बहुत ने नाइलेट वाला भरा होगा, तो नाइलेट, NTPC और भी बहुत अच्छी जगह जाओ यार, वहाँ काम करने में भी मज़ा आएगा, ग्रोथ भी होता है। यहाँ स्टैगनेंट हो जाओगे, यहाँ गवर्नमेंट कुछ प्लान ही नहीं करती है क्या करना है नहीं करना है। मतलब
सिस्टम कोई डेवलप ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें बातें हैं। थैंक यू दोस्तों।